दिल के अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही है। कहां? उस वेश्या के घर जहां उसका पति जाता था। वेश्या के घर के अंदर पति चला गया, पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। इस इंतजार में खड़ी थी कि पति देवता आ जाएंगे तो घर ले जाएंगे, क्योंकि चल नहीं पाते हो। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाजे बंद थे, पति वेश्या के घर के भीतर था। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा और इतनी बर्फ गिरी कि उसकी पत्नी मर गई। ध्यान से सुनना, मानती मेरा पति जिसमें खुश रहे वही मैं खुश। एक बार क्या हुआ, उसके पति के शरीर में भयंकर कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया, पूरा शरीर उसका सड़ गया, बेकार हो गया। अब क्या हुआ कि आदतों से बाज नहीं आए। एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि चल मुझे उस वेश्या के घर ले चल। अच्छा, पत्नी भी कितने बड़े दिल की कि अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही है। कहां? उस वेश्या के घर जहां उसका पति जाता था। वेश्या के घर के अंदर पति चला गया, पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। इस इंतजार में खड़ी थी कि पति देवता आ जाएंगे तो घर ले जाएंगे, क्योंकि चल नहीं पाते हो। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाजे बंद थे, पति वेश्या के घर के भीतर था। इतना पानी बरसा और इतनी बर्फ गिरी कि उसकी पत्नी मर गई। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान की सुनने की कथा। पत्नी मर गई, और जो उसकी पत्नी मरी तो पति को तो पता नहीं कि पत्नी मर गई। वैकुंठ से भगवान का विमान आया और परमात्मा के 4 पार्षद आए और उस पतिव्रता नारी से बोले कि चलो, तुमने कितनी हद तक अपने पतिव्रत धर्म निभाया है, हम तुम्हें वैकुंठ से विमान लेकर के आए हैं। तो पता उसकी पत्नी क्या बोली? पत्नी बोली कि जब तक मेरा पति वैकुंठ नहीं जाएगा तब तक मैं वैकुंठ भी स्वीकार नहीं करूंगी। धन्यवाद। दरबार लौट कर ठाकुर जी से बोले कि वो पतिव्रता नारी तो आ नहीं रही है, वो कह रही है कि पति जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। ठाकुर जी बोले उसका पति तो वेश्यागामी, उसको तो नरक मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो वेश्याचारी है। तो बोले क्या करें बताओ, हमें ऑर्डर करो क्या करें। तो ठाकुर जी थोड़ी देर बाद बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले अब उसको भी ले आओ। क्या करें? उसका पुण्य इतना है, एक के संग एक फ्री। बोलो जय श्री राम। हाँ, तो ऑफर है कि एक खरीदो तो एक फ्री। कई बार आता है ना डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री। तो पत्नी को वैकुंठ मिलना है तो पति को भी ठिकाने हैं, गेहूं के साथ घुने भी पिस जाए।